सिक्स नेम्स फॉर द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मतलब हमें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को कैसे नेम देना है आज देखना है। ठीक है, टॉपिक समझ में आया कि क्या देखना है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। व्हाट इज द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स? व्हाट इज मतलब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किसे हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड किसे कहेंगे हम? जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। मतलब द कंपाउंड विच हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड है CH, इसमें एक OH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप है, उसके बाद यहाँ कीटोन ग्रुप है, उसके बाद एसिड ग्रुप है। तो ऐसा कंपाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। आपको समझ में आ गया इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? एक अमाइन है, दूसरा है कीटोन है, तीसरा हाइड्रोक्सी है, चौथा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस कंपाउंड में आपको कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। समझ में आया? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इसे क्या कहेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ओके, इधर ग्रुप होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में और ऐसे कंपाउंड में हमें क्या करना होता है? जो ज़्यादा उसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं उस टाइम क्या करना है? एक होता है वो, हम एक को प्रिंसिपल कहेंगे और बाकी को क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। मतलब इसमें एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसे हम कैसे ट्रीट करना होता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब आपको वो भी समझ में आना चाहिए कि अभी कौन सा किसे प्रिंसिपल कहेंगे और किसे सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। समझो, एक आपको एक ऑर्डर देता हूँ, वो ऑर्डर आपको रिमेंबर करनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है या याद रखनी है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपको याद रखोगे तो हम क्या कर सकते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं। क्या करना है उसमें? प्रिंसिपल ग्रुप कैसे समझ में आएगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखो। पहले है अमाइन सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। उसके बाद एसिड ग्रुप होता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड होता है, उसके बाद ईस्टर होता है, उसके बाद एसिड क्लोराइड होता है, उसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ, उसके बाद अमाइड होता है, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप होता है, उसके बाद अल्डेहाइड, देन कीटोन, देन OH ग्रुप, देन OH ग्रुप, उसके बाद अमाइन ग्रुप, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। मतलब ये आपको याद आएगी तो आप किसी भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को नेमिंग कर सकते हो। इसलिए आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर ठीक से याद रखो। ठीक है, समझ में आया? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को हम नेमिंग करते समय क्या याद रखना है? इसमें एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। प्रिंसिपल किसे कहेंगे? जिसमें इस ऑर्डर से हम मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है और इसको हम नेमिंग करते हैं। इसमें प्रायोरिटी किसमें आती है? पहले कौन आ रहा है सबसे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। यहाँ कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज आवर प्रिंसिपल functional group and other functional groups are substituent.
ओके, आपको सब्स्टिट्यूटेंट पता है सब्स्टिट्यूटेंट किसे कहते हैं। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं ऑलवेज प्रीफिक्स में आते हैं। वो कहाँ आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं। और कुछ ऐसे भी ग्रुप है वो हमेशा प्रीफिक्स में रहते हैं। ऐसे कौन से ग्रुप है वो हमेशा प्रीफिक्स में रहते हैं? जैसे कि अल्काइल ग्रुप ऑलवेज प्रीफिक्स में रहेगा, अल्काइल ग्रुप। उसके बाद हैलोजन ग्रुप्स, हैलोजन एक्स मतलब ब्रैकेट में लिखता हूँ, एक्स मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन। ये हैलोजन ग्रुप है, वो भी हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं। दीज ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स। ओके, ऑल्सो नाइट्रो ग्रुप, ये भी प्रीफिक्स में आता है, ये भी ध्यान में रखो। उसके बाद अल्कोक्सी ग्रुप होता है, वो भी प्रीफिक्स में आता है। ऐसे ये ग्रुप हमेशा ध्यान में रखो प्रीफिक्स में ही लेने हैं। ओके, उसके बाद हम इसका नेमिंग करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और ये सब क्या है अभी? सब्स्टिट्यूटेंट। अभी नेमिंग देने से पहले आपको नंबरिंग देना पड़ता है, आपको पता है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहाँ प्रिंसिपल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग आना चाहिए। तो प्रिंसिपल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग क्या आएगा? यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे तो स्ट्रेट चेन है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूटेंट है उनको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते समय आपको समझ में आएगा पहले कौन आएगा? ये अमाइन ग्रुप है, या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एच है, और ये कीटो ग्रुप है या ऑक्सो ग्रुप है। तो हम इसमें से तीनों में से पहले कौन आएगा? अमाइन ग्रुप आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला आएगा 4 एमिनो। जब अमाइन ग्रुप प्रीफिक्स में आता है तो उसे हम क्या करते हैं? एमिनो। उसके बाद आएगा 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आएगा 2 पे कीटोन है, कीटोन को क्या कहते हैं हम प्रीफिक्स में? ऑक्सो कहते हैं, 2 ऑक्सो। उसके बाद टोटल कार्बन, अभी जब हमने चेन सिलेक्ट की है उसका पेरेंट नेम क्या है एल्केन का? तो 6 का क्या होता है? हेक्सेन। और हम सफिक्स, जो प्रिंसिपल होता है उसका सफिक्स, और बाकी सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं उनके प्रीफिक्स लेते हैं। तो ये आएगा 1, और एसिड को कैसे क्या प्रीफिक्स होता है? OIC एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आया सबको? ये है हमारा, ऐसे हमें क्या करना है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को नेमिंग करना है कि कैसे, किसके हिसाब से करना है? इस ऑर्डर से। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया। और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज वी हैव लाइक दिस एग्जाम्पल, OH ग्रुप, CH2 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 और COCH3। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दो क्या है हमारे पास? फंक्शन ग्रुप है, ये इसलिए ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। एक कीटो ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ ऑर्डर देखते हैं तो देख आपको समझ में आएगा। तो पहले कीटो ग्रुप आता है, यहाँ कीटो है, उसके बाद OH ग्रुप है। तो यह हो गया हमारा प्रिंसिपल। कीटोन ग्रुप क्या हो गया? प्रिंसिपल ग्रुप। और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेंट। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेंट। ठीक है, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ प्रिंसिपल नंबर को कम नंबरिंग आएगा, लोवेस्ट लोकेंड आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से आएगी। तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या, ये तो हो गए सब्स्टिट्यूटेंट। तो 5 नेम क्या आएगा? पहले सब्स्टिट्यूटेंट कौन नेमिंग करेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। और टोटल कितने कीटोन को हम, तो टोटल पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 है, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। उसके बाद 2 ON, कीटोन को हम क्या लिखते हैं? ON सफिक्स। ऐसा हमें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को नेमिंग करना है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH2, यहाँ है हमारे पास Br, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हमारे पास
दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है डबल बॉन्ड, एक है हमारा ए जिसमें डबल बॉन्ड है और दूसरा बी आर है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको पहले देनी चाहिए, कौन प्रिंसिपल है कौन सब्स्टिट्यूटेड है, हमें यहाँ से समझ में आएगा। तो अभी आपको तो पता है कि मैंने बोला कि जो हैलोजन होते हैं ऑलवेज कहाँ लेने हैं, प्रीफिक्स में आएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहाँ से ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटेंट। ऐसे सिचुएशन में हमें नेमिंग कैसे करना है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, प्रिंसिपल से 1 2 3 4, ओके 4 ही कार्बन है। तो नेम कैसा आएगा इसका 4 ब्रोमो, प्रीफिक्स में कौन आएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं 4। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तब क्या करना होता है हमें, तो रूट यूज करना है। 4 कार्बन का रूट होता है ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पे तो 1, और डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है EN। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। तो लास्ट एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ज़्यादा बड़ा लेते हैं CH3CH। यहाँ हम pH लिखते हैं, pH क्या है मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ का हम CHO लिखते हैं। उसके बाद CH2, उसके बाद CH, यहाँ एक NH2 ग्रुप है और यहाँ एसिड है। ठीक है, एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है देखो, एक है एसिड, दूसरा अमाइन, तीसरा CHO और चौथा H। ये तो सब्स्टिट्यूटेंट है, वो हमेशा प्रीफिक्स में आता है तो हम सब्स्टिट्यूटेंट कहते हैं। pH मतलब ध्यान में रखो, pH मतलब फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, बेंजीन का जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं हम तो हम उसे क्या करते हैं फिनाइल ग्रुप। और ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसको हमें, इसे हम क्या कहते हैं फिनाइल। ठीक है, फिनाइल समझ में आया। तो हम इसको नंबरिंग देते समय हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहले देखना पड़ेगा। ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारा प्रिंसिपल है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दोनों पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, अमाइन सॉल्ट की बहुत ही एग्जाम्पल कम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट आएगा, यहाँ सेकंड नंबर, यहाँ थर्ड, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। हमारे पेरेंट्स में 6 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम क्या ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूटेंट। एक वन फिनाइल, अनदर वन इज अमाइन ग्रुप। वो भी ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल या फिनाइल, ये भी कहा आता है सब्स्टिट्यूटेंट में आता है ऑलवेज, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो हम इसे नेम कैसे देंगे, तो शुरू करते हैं। तो 1 2 3 जो फंक्शन ग्रुप है उसमें से अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाए तो ये आएगा, ये फॉर्माइल होता है, अल्डेहाइड का है तो और अभी कार्बन इसमें काउंट नहीं है तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कार्बेल्डाइड बोलते हैं, ध्यान में रखो ये, क्योंकि कार्बन इसमें काउंट नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए फॉर्माइल लिख सकते थे कब, जब वो चेन में आता था अल्डेहाइड ग्रुप, जब चेन में आएगा तो हम क्या लिखेंगे फॉर्माइल। लेकिन जब चेन के बाहर ये कार्बन आ रहा है और पूरा फंक्शनल ग्रुप बाहर जा रहा है तो इसको हम कार्बेल्डाइड बोलेंगे। तो ये C है और उसके बाद ये फिनाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले क्या आएगा अमाइन ग्रुप आएगा, तो हम अमाइन से शुरू करते हैं। 2 एमिनो, अभी पहले भी बताया कि अमाइन का क्या होगा एमिनो। उसके बाद Ca2 आएगा 4 पे कार्बेल्डाइड, ये ध्यान में रखो थोड़ा सा, इसको हम क्या कहेंगे कार्बेल्डाइड। ये सब प्रीफिक्स में आता है अल्डेहाइड, तो कार्बेल्डाइड होता है फॉर्माइल होता है। फॉर्माइल कब होता है जब इधर ये इस कार्बन का अल्डेहाइड ग्रुप होता है तो यहाँ फॉर्माइल होता है, लेकिन बाहर आ रहा है चेन के बाहर जा रहा है तो कार्बेल्डाइड लिखना है। उसके बाद फिनाइल और टोटल चेन कितने हेक्सेन आएगा और ये रिमूव करेंगे और 1 OIC एसिड। आई होप आपको ये देखकर समझ में आपको ये कंपाउंड ठीक से समझ में आए होंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियो हम अगले लेक्चर में भी बनाएंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रहा है वैसे मुझे
बॉक्स में लिखो और कि इस पे सर वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है।